मूवी की स्टार्टिंग मल्टीवर्स की एक दूसरी दुनिया से होती है, जहां पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिकन जार्विस को देखते हैं। वो दोनों एक बड़े से क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वहां पर रखी हुई विशांति की बुक तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, ताकि बुक की शक्ति से वो इस क्रिएचर को आसानी से हरा सके। लेकिन उस क्रिएचर की शक्ति के आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर भी फीकी पड़ जाती है। वो क्रिएचर स्ट्रेंज को घायल कर देता है, लेकिन स्ट्रेंज अपनी पावर से उस क्रिएचर को दो पत्थरों के बीच में बंद कर देते हैं। अब वो क्रिएचर उसे भी तोड़कर बाहर आ जाता है और अमेरिकन जार्विस की वो पावर लेना चाहता था, जिसे यूज करके वो मल्टीवर्स में आसानी से घूम सकती थी। उस पावर का मिसयूज करके वो शैतान सभी यूनिवर्स को अपना गुलाम बना सकते थे। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास केवल एक ही तरीका था, वो था अमेरिकन जार्विस की सारी पावर अपने अंदर ले, जिससे अमेरिकन जार्विस की मौत हो जाती। स्ट्रेंज जार्विस की पावर लेने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है और अमेरिकन जार्विस को भी पकड़ लेता है, जिससे जार्विस बुरी तरह से डर जाती है। उसके डरने की वजह से एक दूसरा पोर्टल खुल जाता है। स्ट्रेंज अपनी पावर से उस शैतान के हाथ को काट देते हैं और जार्विस एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, लेकिन स्ट्रेंज भी वहीं मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सपने में देख रहे थे। सपने से जागने के बाद वो बुरी तरह से डर जाते हैं। तैयार होकर स्ट्रेंज एक पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज क्रिस्टीन की शादी होने वाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को पसंद करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें क्रिस्टीन की कमी महसूस भी हो रही थी। तभी अचानक ही वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ियाँ हवा में उड़ने लग जाती है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पहुँच जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एक इनविजिबल पावर सभी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर को यूज करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस दिखाई देता है। वहाँ हम अमेरिकन जार्विस को भी देखते हैं, जो ऑक्टोपस उसे मारने आया हुआ था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन जार्विस को बचा लेते हैं और ऑक्टोपस पर हमला कर देते हैं। तभी स्ट्रेंज की मदद के लिए वहाँ उनका साथी वोंग भी पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से एक खंबे को उखाड़कर सीधा उस क्रिएचर की आंख में मार देते हैं, जिससे वो क्रिएचर वहीं धराशायी हो जाता है। वो दोबारा से अमेरिकन जार्विस को बचा लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? आखिरकार उन्हें याद आ ही जाता है कि मैंने इस लड़की को अपने सपने में देखा था। तब अमेरिकन जार्विस बोलती है, वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। सभी यूनिवर्स में आपका एक अवतार है और जो आपके सपने में मारा गया था वो आपका ही अवतार था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, साबित करो। जिसके बाद जार्विस उन्हें उस जगह ले जाती है जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर स्ट्रेंज हैरान हो जाते हैं। मतलब साफ था, उस लड़की में रियल में ही मल्टीवर्स में घूमने की शक्ति थी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडीज को वहीं जमीन में दफन करके वोंडा के पास मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। वहाँ हम वोंडा की एक जादुई दुनिया को देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर बहुत से लोगों को वोंडा की वजह से नुकसान हुआ था। वोंडा जादूगरों में सबसे पावरफुल जादूगर थी, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की के बारे में भी वोंडा से बोलते हैं कि एक लड़की जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा है, क्योंकि उसमें मल्टीवर्स में घूमने की शक्ति है। उसका पता लगाने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब वोंडा स्ट्रेंज से बोलती है कि उसे यहाँ ले आओ, यहाँ मैं उसकी रक्षा करूंगी। स्ट्रेंज वोंडा को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वोंडा को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन वोंडा उसे जानती थी। मतलब उस लड़की के पीछे वोंडा ही थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। देखते ही देखते वो प्लेस भी उसकी शक्ति से बदलकर लाल हो जाता है। इसी के साथ ही वोंडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी भी देकर जाती है, अगर तुमने शाम होने से पहले अमेरिकन जार्विस को मेरे हवाले नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कमरताल लौट जाते हैं। वापस आने पर वो अपने साथियों को बताते हैं कि वोंडा के पास शैतानी शक्तियों की बुक है। उस बुक की शक्तियों के कारण वोंडा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, वो पूरी तरह से बदल गई है। वोंग पूछता है कि उसके पीछे का क्या रीजन है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं, वोंडा को उसकी काल्पनिक जिंदगी में दिख रहे उसके बच्चे वापस चाहिए। इसी के साथ ही वो अपने सभी आदमियों को तैयार कर लेते हैं ताकि वो स्कारलेट विच को रोक सके। अपने आदमियों के साथ मिलकर स्ट्रेंज सेंटम सैंटोरियम के ऊपर एक कवच बना देते हैं, जिसके बाद विच उन पर हमला करती है, लेकिन उनके कवच की वजह से विच का हमला बेकार हो जाता है।
जिससे वो भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तब विच अपना माइंड यूज करती है और उनमें से एक आदमी के माइंड को मैनिपुलेट करती है, जिससे वो आदमी कवच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर क्या था, वो स्कारलेट विच अपनी सारी पावर उस कवच को तोड़ने में लगा देती है। धीरे धीरे वो उनके सभी आदमियों को घायल कर देती है। यहाँ पर हमें एक भयंकर युद्ध देखने को मिलता है। आखिरकार वो सब लोगों को हराकर पहुंच जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज के सुरक्षा घेरे के पास। बड़ी ही चालाकी के साथ स्ट्रेंज वांडा को कांच के भूल भुलैया के अंदर फंसा लेते हैं, लेकिन स्ट्रेंज की शक्ति उस विच की शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाती है और बिना देरी किए ही वो विच वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर वांडा अमेरिकन जार्विस को मारने वाली थी कि जार्विस फिर से डर जाती है और उसके डरने की वजह से एक और पोर्टल खुल जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज भी उसी के साथ उस पोर्टल में अंदर चले जाते हैं। जार्विस और स्ट्रेंज एक के बाद एक बहुत सारे यूनिवर्स से होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बहुत हरियाली थी। स्ट्रेंज जार्विस से एक और पोर्टल खोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसे वापस वोंग के पास जाना था, जो अकेला ही वांडा से लड़ रहा था। तब जार्विस बोलती है, ये मैंने नहीं किया, वो अपने आप ही हो जाता है, मेरी पावर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी कॉपी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ भी विशांति की बुक थी और स्ट्रेंज की कॉपी ही उस विशांति की बुक तक जाने का रास्ता जानती थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जार्विस की मॉम भी ऐसे ही किसी यूनिवर्स में खो गई थी। एक बार वो मधुमक्खी से बुरी तरह से डर गई थी और उस वजह से वहाँ एक पोर्टल खुल गया था जिसमें उसकी मॉम कहीं खो गई थी। आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज जार्विस के साथ उस दुनिया में अपने स्टैचू तक पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी ही हम शकल था, लेकिन वो उस युग में मर चुके थे। थाइनोस के साथ जंग में वो मारे गए थे और अब यहाँ के सेंटम सेंटोरियम का रखवाला वो था मोर्डो। उसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी डर जाते हैं क्योंकि वो भी दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा दुश्मन था। लेकिन इस युग में मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त होता है। वो बोलता है, अंदर चलो, मैं तुम्हारे यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को बोलते हैं, वांडा शैतानों को हमला करने के लिए दूसरे यूनिवर्स में भी भेज सकती है क्योंकि उसके पास काली किताब है। तब मोर्डो से बताता है, हमारे यूनिवर्स में भी काली किताब है जिसे मैं किसी भी शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा क्योंकि वांडा उसकी मदद से हमारे यूनिवर्स पर हमला कर सकती है। उन मंत्रों में इतनी शक्ति है, वो किसी भी इंसान को भ्रष्ट करके शैतान बना देते हैं। यहाँ पर मोर्डो एक चाल चलता है। उसने जो चाय डॉक्टर स्ट्रेंज को पिलाई थी, उस चाय में बेहोशी की दवाई होती है। इसके बाद स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने, जो कि था 5 लोगों का ग्रुप। और यहाँ पर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से हमारे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे तुम्हारे और हमारे यूनिवर्स की सरहद बिगड़ने लगी है। अगर उनमें आपस में टकराव हो गया तो वो दोनों यूनिवर्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आज हम लोग ही इस यूनिवर्स में तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। तब स्टीवन उन्हें बताते हैं, मेरे पीछे स्कारलेट विच है, अगर मैं यहाँ से विशांति गन लेकर नहीं किया तो वो इस यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन उन्हें खतरा था डॉक्टर स्ट्रेंज से ही। तब ये लोग दुनिया से छिपाया हुआ सच स्ट्रेंज के सामने बताई देते हैं। वो बोलते हैं, हमारा स्ट्रेंज थाइनोस से लड़ते हुए मारा गया था। उसने उस शैतानी बुक का सहारा लिया इस उम्मीद से कि वो थाइनोस से जीत जाए, लेकिन उस काली किताब की शक्ति की मदद से सारा यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो गया। यही वजह थी कि हमने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। लेकिन ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा करते हैं, इसलिए ये लोग इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं मारते। वहीं पर स्कारलेट विच अर्थ मतलब दूसरे यूनिवर्स से अपनी स्वप्न यात्रा कर रही थी। मतलब एक ही यूनिवर्स में बैठकर सपने के जरिए वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती थी। उसी शक्ति की बदौलत वो अपने दूसरे अवतार को ढूंढ ही लेती है, लेकिन उसके सपने वोंग का एक आदमी पूरा नहीं होने देता और वो ब्लैक मैजिक की किताब पर वार करके उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर वांडा काफी गुस्से में आ जाती है और वो उस आदमी को वहीं मार देती है। अब वांडा के पास उसकी ब्लैक मैजिक की बुक नहीं थी। तब वो वोंग से उस बुक के मंत्रों के बारे में पूछती है। जब वोंग उसे बुक के मंत्रों के बारे में नहीं बताता तो वांडा अपने मैजिक से उसके आदमियों को मारने लगती है। तब वोंग को मजबूरी में बोलना ही पड़ता है कि इस बुक की केवल एक कॉपी बनाई गई है। फिर वो उस पहाड़ के बारे में भी बताता है जिस पर वो सारे मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद वांडा वोंग को पकड़कर उस पर्वत तक ले जाती है जहाँ पर वो मंत्र लिखे हुए थे।
पहाड़ पर लिखे हुए उन मंत्रों के यूज से वोंडा दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पर उसका दूसरा अवतार होता है और वोंडा उसकी मदद से अमेरिकन जार्विस की शक्ति को भी छीन सकती थी और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती थी। लेकिन वोंडा को रोकने के लिए सामने आ जाते हैं सारे महायोद्धा, लेकिन वोंडा एक एक करके उन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर देती है। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी वोंडा की शक्ति के आगे नहीं टिक पाते, वोंडा उन्हें भी मार देती है। इसके बाद वोंडा अमेरिकन जार्विस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो रियल स्ट्रेंज उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ क्रिस्टीन भी होती है। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उस विशांति के ग्रंथ तक पहुँचने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन वोंडा उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उनके पास तक पहुँच ही जाती है। किसी तरह से स्टीवन वोंडा से पीछे छुड़ाकर उस विशांति के ग्रंथ तक पहुँच ही जाते हैं और जैसे ही स्टीवन उस विशांति के ग्रंथ को हाथ लगाते हैं, वहाँ अचानक ही वोंडा भी आ जाती है। वो तीनों को पकड़ लेती है। वोंडा जार्विस की शक्ति को यूज करके क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है और जार्विस को उन पहाड़ों पर ले जाती है जहाँ पर रियल वोंडा मंत्रों से जादू कर रही थी। दूसरी तरफ स्ट्रेंज अपने अवतार को ढूंढ रहे थे। वो जानते थे कि सभी यूनिवर्स में उनका एक अवतार है और यहाँ भी उनका एक अवतार जरूर होगा। उन्हें जल्दी से उस अवतार को ढूंढना था क्योंकि वो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म जो हो रहा था। आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अवतार को ढूंढ ही लेते हैं। उनके अवतार के पास वो शैतानी बुक भी होती है और उसी के साथ ही उसने शैतानी शक्ति का यूज किया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी मंत्रों को यूज किया था। यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके अवतार के बीच एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। दोनों म्यूजिकल सिंबल से एक दूसरे पर हमला करते हैं और अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अवतार को खत्म करके उससे वो डार्क होल्ड ले लेते हैं जो कि एक शैतानी बुक थी। एक तरफ वोंडा जार्विस की शक्ति निकाल रही थी, दूसरी तरफ स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर को यूज करके उन पहाड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो अपने उस अवतार को जो उन्होंने दफनाया था उसमें शक्तियां डालकर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां शैतानी आत्माएं उन्हें वहां जाने से रोक रही थी। तब क्रिस्टीन उनकी मदद करती है और उन्हें अपने ऊपर विश्वास दिलाती है कि तुम ही अकेले इस बुराई को खत्म कर सकते हो, उन्हें अपना हथियार बनाओ। जिसके बाद स्ट्रेंज उन आत्माओं को अपने अंदर समा लेते हैं और पहुंच जाते हैं वोंडा के पास। वहाँ वोंडा और स्ट्रेंज के बीच फिर से एक फाइट होती है और स्ट्रेंज वोंग की मदद से एक सुरक्षा चक्र में उसे कैद कर देते हैं। उन्हें वोंडा को हराने के लिए जार्विस की शक्ति चाहिए थी, लेकिन इससे जार्विस मार जाती। तब वो जार्विस को समझाते हैं तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तुम कर सकती हो, तुम अपनी शक्ति को यूज करो और उसे कंट्रोल करके एक न्यू पोर्टल खोलो जिससे हम वोंडा को हरा सकते हैं। तब जार्विस अपनी शक्ति का यूज करके वोंडा को उस यूनिवर्स में भेज देती है जहाँ पर उसके बच्चे होते हैं उसके दूसरे अवतार के साथ, लेकिन वो बच्चे अपनी मॉम के इस भयंकर अवतार को देखकर डर जाते हैं और उससे बोलते हैं प्लीज हमें मत मारिए। तब वोंडा बोलती है मैं किसी को नहीं मारूंगी। ये देखकर वोंडा रोने लगती है क्योंकि उसने जो भी कुछ किया था वो सब उन बच्चों को पाने के लिए किया था, लेकिन वो उन बच्चों को न पा सकी। जिसके बाद वो उस किले को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और खुद भी उस किले में दबकर मारी जाती है। उसी के साथ ही सभी यूनिवर्स के डार्क होल्ड भी खत्म हो जाते हैं। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है उस बुक की शैतानी शक्ति स्टीवन पर फिर दोबारा से हावी हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।